नमस्कार, मैं पर्यावरणविद कलंदर खान, मिशन पृथ्वी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेखावाटी क्षेत्र में गिरता हुआ भूजल स्तर। जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, वो हर क्षेत्र की एक अलग समस्या है। ये जो शेखावाटी क्षेत्र है, इसमें भूजल स्तर बड़ा फास्टली गिर रहा है। अब इसकी रोकथाम कैसे हो? भाई ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। जब भूजल स्तर गिर जाएगा तो बहुत ही बड़ी परेशानी है। अब इसको कैसे एक एक जगह स्थिर रखा जाए या भूजल स्तर हमारा ऊपर आ जाए। हमारी जो ट्यूबवेल है, बोर है, जो कुआं है, उसके इर्द गिर्द आप एक पायतन बनाइए। पायतन ये हमारी क्षेत्रीय भाषा का एक शब्द है, यानी कि एक ढलान नुमा पक्की जमीन बनाइए आप। जैसे हमने पॉलीथीन लगा दिया 1 बीघा जमीन में, और उसका पानी ढलान नुमा उस बोर में जाना चाहिए, तो इससे हमें फायदा मिलेगा, भूजल स्तर नहीं गिरेगा। दूसरा क्या है कि हमारा जो खेत है, उसकी जो बाउंड्री है चारों तरफ, उस बाउंड्री पे आप पेड़ लगाइए। अब पेड़ आप कोई भी लगाइए। मान लीजिए कि हमने पेड़ लगा दिया अरडू का। अरडू का पेड़ है, वो बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, और अरडू के पेड़ से, पेड़ की जो पत्तियां हैं, उससे हम अपना पशुधन वो भी पाल सकते हैं, यानी कि पशु खाते हैं अरडू के पेड़ की पत्तियों को। ये फायदा हुआ। और जो पशुधन से हमें खाद मिली है, पशुधन का तो फायदा है ही है, उससे जो खाद मिली है हमें, वो हमारी फसलों के काम आएगी। हमारी फसल है, उसमें ग्रोथ होगा, और उसी अरडू के पेड़ को हम 3-4 साल के बाद में काट कर बाजार में बेचेंगे तो उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। उसकी जगह आप दूसरा पेड़ लगा दीजिए, पौधा लगा दीजिए, वो ही एक पेड़ का रूप ले लेगा। अब क्या होता है कि हमने पेड़ बेच दिया और वो बाजार में गया, तो क्या होता है कि जो अरडू का पेड़ है, उससे प्लाईवुड बनता है। तो यहाँ पे हमारे क्षेत्र में प्लाईवुड की फैक्ट्री लगेगी। प्लाईवुड की फैक्ट्री लगेगी, यानी कि हमारे जो क्षेत्र में जो प्लाईवुड की जो आपूर्ति है, वो बंद हो जाएगी। जहाँ हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि यहीं पे सप्लाई होगी। जो दूसरे क्षेत्र से हम मंगाते हैं, किसी दूसरे सिटी से, जो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उसमें कटौती हो जाएगी। और जो हमने खेत में पेड़ लगा दिए, जो सीमा है, बाउंड्री है, उसके ऊपर, तो हमारा टेम्परेचर खेत का डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने से जो जमीन की सतह है, वो सूखेगी नहीं, भूजल स्तर इससे भी नहीं गिरेगा। और भी इससे बहुत फायदे हैं। आप हम देखेंगे तो 50 फायदे मिल जाएंगे। अब क्या होता है कि पेड़ है, वो हमारे लिए भूजल स्तर को स्थिर करने में कैसे सहायक है। तो आपको एक सीधा सा मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कार है, स्टार्ट होती है तो एयर क्लीनर से ऑक्सीजन लेती है, पंप से ईंधन इंजन तक पहुंचता है, पेट्रोल डीजल जो कोई भी हो, और इंजन के अंदर आग लगती है। साइलेंसर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। उसी तर्ज पे पेड़ की पत्ती पे सूर्य की किरणें पड़ेगी, प्रकाश आएगा पत्तियों तक, तो पेड़ जो जैसे कार स्टार्ट हुई ना, वैसे ही पेड़ काम करना चालू कर देता है। इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। पेड़ है, वो जमीन से पानी को खींचता है ऊपर की तरफ, और तने के अंदर से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है। वहां पे ये काम स्टार्ट होता है। कौन सा?
कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ की पत्तियां अवशोषित करती है और हमें ऑक्सीजन देती है। और जहां ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा वहां पे टेम्परेचर कम होगा, ज़मीन की सतह सूखेगी नहीं और ये जो भूजल स्तर है गिरने से बच जाएगा। आपको फ़ायदा गिनाऊं तो बहुत से फ़ायदे, बहुत ज़्यादा। किसान की आय में बढ़ोतरी होगी, भूजल स्तर नहीं गिरेगा। अब ये काम ना तो एक किसान कर सकता है, ना मैं कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। इसमें क्या है कि सरकार प्रेशराइज करे, बाध्य करे हर किसान को कि आपको अपने खेत की जो मेड़ है, जो बाउंड्री है, उस पे पेड़ लगाने होंगे। आपकी जो बोर है उसके पास 1 बीघा में पायतन बनाना होगा, जमीन के अंदर जल स्तर पहुंच जाए, जो बारिश का जो पानी है वो जमीन के अंदर पहुंच जाए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं भूजल स्तर गिरेगा नहीं, ऊपर आएगा। अब ये काम हम कर नहीं सकते, आप नहीं कर सकते। एक सरकार पे एक प्रेशर बनाए, हम दबाव बनाए और सरकार ऐसे रूल लेके आए जिसे जो जो बड़ी समस्या है, जो शेखावाटी क्षेत्र में जो आने वाली है भूजल स्तर की, इससे हम बच जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो बातें हैं हमारी सरकार तक पहुँचे और हमारी सरकार है संज्ञान ले इस पे। हमारी सरकार संज्ञान लेगी, जो जिन किसान भाइयों के खेत है उनको प्रोत्साहन राशि देगी और उनको वादे करेगी कि आपको ये काम करना है। तो फ्यूचर में ये जो बड़ी परेशानी हमारे सामने है, हमें दिखाई दे रही है ये कि भाई पानी खत्म हो गया तो कुछ भी नहीं है, तो इस पे ध्यान देगी सरकार, वादे करेगी, प्रोत्साहन राशि देगी और हम एक बड़ी परेशानी से निजात पालेंगे। और ये समस्या एक शेखावाटी क्षेत्र की नहीं है, दुनिया के हर एक क्षेत्र की अलग समस्या है। हर क्षेत्र की, शेखावाटी की अलग है, दिल्ली की अलग है, मुंबई की अलग है, हर एक क्षेत्र जो क्षेत्र है उसकी अलग समस्या है। तो हम सब पे फोकस करेंगे। अब आपको बताएं कि भाई जहाँ पेड़ ज़्यादा होगा वहाँ पे बारिश तो होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो समुद्रों से पानी ज़्यादा उठेगा और जो शहर है वो समुद्र में डूबने वाले हैं। जो छोटे देश है कई समुद्र के अंदर टापू के रूप में डूबने वाले, उनको भी राहत मिलेगी। यानी कि जो ये एक सूचक्र है, ये सूचक्र है, इससे फायदे ही फायदे होंगे। एक होता है कुचक्र, जिसमें एक नुकसान होता है उसके एवज में दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, ऐसे होते जाते हैं। और ये एक सूचक्र है कि हम एक भलाई का काम करेंगे, शुरुआत करेंगे तो इससे फायदे ही होते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये बात है हमारी सरकार तक जाए और हमें इससे निजात मिले। आप मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।